Hello students, welcome to class 4. Today we are going to start chapter number 7, that is fraction. To understand this concept fraction, let's do one activity. See, this is one page and I have to make equal parts of this page. Okay, so what we have to do? Yes, I will fold this paper like this. Okay, see, first this is whole page, and when I fold this page from middle, okay, there will be two parts, okay, 1 and 2. So in fraction it is called half. Okay, whole page, then these are the half. Okay, half portion. Again I will fold this page. See, so this is the quarter part. Okay, now there are 4 parts, 1, 2, 3 and 4. Okay, this is the quarter part. Okay, 1, 2, 3. This is the 3 quarter. 1, 2. This is the half. Okay, understood? Now this is again one more page. See, I can fold this page like this. अगेन दिस इज हाफ, बट दिस पोर्शन इज डिफरेंट. ये भी हाफ है. देखो ये कैसे हाफ था, रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर शेप में था, लेकिन ये कैसे है, ट्रायंगुलर शेप में. लेकिन दोनों भी इक्वल पार्ट्स है, बोथ आर इक्वल पार्ट्स. ओके, बट हाफ हाफ. व्हेन यू फोल्ड दिस पेज अगेन, सी, देखो सेम पार्ट हो गया, ट्रायंगुलर. दिस इज अ क्वार्टर पार्ट. तो ऐसे आप एक पेज के क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार से पार्ट्स बना सकते हो. फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? और फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ अ होल. ये होल पेज था जिसके हमने अलग अलग पार्ट बनाए. ठीक है, जैसे कि आप इसे कट कर सकते हो. अभी इसको मैं, इस पेपर को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, दोनों पेज थे, इसके मैंने इसे ट्रायंगुलर शेप से इक्वल पार्ट्स बनाए. इसके और भी पार्ट्स बन सकते हैं, लेकिन एक पेज के मैंने कितने पार्ट्स बनाए, 4 पार्ट्स बनाए. ठीक है, और सेम दूसरा पेज था, उसके मैंने स्क्वायर शेप के बनाए. ठीक है, अभी ये एक होल पार्ट है, इसे कंसिडर करो. तो इसके आप कैसे और बना सकते हो, देखो इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे. ठीक है, तो देखो इसके कैसे इक्वल पार्ट्स बनेंगे. तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि फ्रैक्शन मतलब क्या, किसी भी होल को, पूरे एक ऑब्जेक्ट को या फिर एक कलेक्शन को पार्ट्स में, लेकिन इक्वल पार्ट्स में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. ओके, तो उसे ही बोलते हैं हम फ्रैक्शन. तो ये हमने 3rd स्टैंडर्ड में भी सीखा था. इस ईयर हमें क्या करना है, उस फ्रैक्शन को नंबर में कैसे लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी आपको हम हाफ बोलते हैं, तो हाफ को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 ऐसे हाफ लिखेंगे. जब हम क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है, अभी इस पेज का क्वार्टर पार्ट कौन सा है, ये, दिस इज क्वार्टर पार्ट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4, मतलब एक पूरे पेज का चौथा पार्ट. ओके, 1 मतलब क्या, होल, और इस होल पेज का ये 4th पार्ट है. ओके, और हाफ मतलब क्या, रुको मैं इसका भी आपको बना के समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझिएगा. ठीक है, अगेन देखो मैंने सेम बनाया. अभी ये फिर से 4 पार्ट हो गए. ये पूरा होल एक पेपर है, और इसका ये 3 पार्ट को मैंने सपोज कलर किया. हाँ, देखो इसको मैंने नहीं किया, 3 पार्ट को किया. ये 3 पार्ट है, देखो 1, 2 और 3. तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 3/4 या फिर 3/4. 4 मतलब क्या, ये 4 पार्ट से, और इस 4 पार्ट में से 3 पार्ट को हमने कलर किया है. ओके, और इसमें 1 पार्ट को कलर किया है. और हाफ मतलब क्या, देखो 2 पार्ट को कलर आएगा. हाफ मतलब 2 पार्ट्स को कलर आएगा. है कि नहीं इजी. तो अभी हम क्या करेंगे, आपकी जो बुक में है वो एक बार देखते हैं. सी, और फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ अ होल. मैंने आपको बताया फ्रैक्शन मतलब क्या, पूरे होल का पार्ट.
ओके। द होल कैन बी अ रीजन और अ कलेक्शन। अभी होल मतलब क्या, पूरा, लेकिन कलेक्शन हो सकता है या फिर रीजन हो सकता है। जैसे कि अभी ये पेपर था तो इसका ये रीजन मतलब हाफ पोर्शन हो गया, ठीक है। और कलेक्शन मतलब क्या, जैसे कि सपोज मेरे पास कुछ पेन है, ठीक है, देखो ये कलेक्शन है, टोटल कलेक्शन, होल कलेक्शन कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 एंड 6 पेन से। तो अभी इसको मुझे हाफ में डिवाइड करना है इक्वली। तो मैं क्या करूँगी, एक पोर्शन में 3 पेन और एक पोर्शन में 3 पेन, तो हाफ क्या हो गया, समझ में आया आपको। फ्रैक्शन होता है वो सिर्फ रीजन का ही नहीं होता है, तो इस ऐसे कलेक्शन का भी होता है, ठीक है। 2/5 ऑफ द स्टार इज रेड मीन्स वॉट, ये जो स्टार है उसमें का 2 पार्ट क्या है, रेड कलर में। तो वो लिखेंगे कैसे, टोटल स्टार में कितने पार्ट से, 5 है, और उस 5 में से 2 को कलर किया है। तो ये फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, 2/5। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 स्टार से, और 5 स्टार में से 2 स्टार को रेड किया है, ठीक है, तो 2/5 लिखा। मतलब ये देखो इस स्टार में से इस रीजन को कलर किया है, और इसमें से ये स्टार का कलेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। जो नंबर ऊपर लिखा होता है वो होता है न्यूमरेटर, एंड जो नंबर नीचे लिखा होता है वो होता है डिनोमिनेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हाफ ऑफ ₹50। ₹50 का हाफ क्या होगा, अभी आपको डिवीजन अच्छे से आता है तो 50 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, यस ये देखो मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। 50 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 आएगा, 2 5 ज़ा 10 मीन्स 25। तो 50 का हाफ क्या हो गया, 25। सपोज यहाँ पे हाफ ऑफ 4 रुपीज़ पूछा होता तो आप क्या लिखोगे, 2। 4 का हाफ क्या हो गया, 2। 10 का हाफ 5। समझ में आया आपको। नेक्स्ट 1/4 ऑफ अ डजन। अभी डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12 होती है, करेक्ट। अगर मैंने आपको इसमें हाफ पूछा, 12 का हाफ, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे मतलब 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे 1/4 बोला है तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो आपको पता है 4 3 ज़ा 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे ₹25। नेक्स्ट सी 1/3 ऑफ 1 आवर, और यू कैन रीड 1/3 ऑफ 1 आवर इन मिनट्स पूछा है, ठीक है। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, ओके। तो 60 को आप अभी किससे डिवाइड करोगे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे 1/3 बोला है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 0 0, और यहाँ पे भी 0 आएगा। सो आंसर क्या आएगा, 20 मिनट्स, ओके। हाफ ऑफ 1 डे इन हावर्स। अभी 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, अभी इसको 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 है। तो क्या आएगा, 24 का हाफ क्या आता है आपको पता है, 12। सो यहाँ पे आएगा 12 आवर्स। 1/4 ऑफ अ ईयर इन मंथ्स बोला है। अभी 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, करेक्ट। तो आपको फिर से 12 को 4 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, 3 मंथ्स, ओके। कितना इजी है देखो ये फाइंड करना। नेक्स्ट नेम द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट। अभी ये जो कलर्ड पार्ट है उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। अभी यहाँ पे देखो एक कप है और इसमें कुछ अभी देखो यहाँ पे एक कप है और इसमें वाटर है, लेकिन वो कप जो है वो हाफ फिल है और हाफ एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ऑफ अ कप। नेक्स्ट डैश अ किलोग्राम, ओके। अभी यहाँ पे 3 में कलर किया। अभी 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ओके। और ये 3/4 ऑफ अ किलोग्राम आएगा, क्योंकि 3 पार्ट को कलर है और पार्ट्स कितने हैं, 4 है, 4 है।
और 3 पार्ट्स को कर देते तो 3/4 ऑफ अ किलोग्राम, 3/4 किलोग्राम आएगा। ओके, यहाँ पे देखो रूलर है और यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/4 है, एक ही पार्ट है, तो ये क्या आएगा 1/4 अ मीटर। और यहाँ पे क्या आएगा, यस 1/4 पार्ट है। समझ में आया आपको? क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोला है, इसलिए हमने फ्रैक्शन में लिखा। और अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ अ कप। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 3/4 और 3/4 ऐसे भी आ सकता है, 3/4। यहाँ पे क्या आएगा 1/4 या फिर 1/4। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा सेम 1/4। समझ में आया आपको? सो स्टूडेंट, दिस इज व्हाट होल। ओके, होल मीन्स 1 इन नंबर यू हैव टू राइट लाइक दिस। नेक्स्ट हाफ, ये क्या है, हाफ पोर्शन है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/2। दिस इज क्वार्टर 1, ठीक है 1/4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे क्वार्टर। और नंबर में फ्रैक्शन में ऐसे लिखना है 1/4। और यहाँ पे 3 पार्ट्स को कलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4, 3 क्वार्टर्स। ओके, और 3/4 ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये नोटबुक में लिखना है और ये अच्छे से देख लो, हाफ कैसे लिखते हैं, क्वार्टर कैसे लिखते हैं, 3/4 कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज 7A जो सॉल्व करना है वो इसके ऊपर ही डिपेंड है। ओके, थैंक यू सो मच।